हेलो गाइस, तो अब हम समझ चुके हैं कि हमें इसके अंदर कंपैरेटर लगाना पड़ेगा। तो हम चलो करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम सॉर्ट का लिखते हैं कि हमें सॉर्ट करना है नम्स डॉट बिगिन को का नम्स डॉट और एंड, और फिर हमें कंपैरेटर लगाना है। लेट्स टेक, हम अपने नाम से कंपैरेटर बनाते हैं, माय नेम इज एक्चुअली, ठीक है। तो हम पहले कंपैरेटर बना लेते हैं। तो हम कंपैरेटर में, अब जैसे कि हमें जब पता ना हो या थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो कि जो कंपैरेटर है वो कौन, उसका डेटा टाइप क्या होगा, तो यूजुअली वी टेक द ऑटो। तो हम ऑटो ले लेते हैं और अपना कंपैरेटर का नाम ले लेते हैं। देन वी प्रोवाइड द, दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ। तो अगर हमें कंपैरेटर बिटवीन टू डिजिट लेना करता है, हमें हमें जो कंपेयर करना होता है वो दो डिजिट के बीच में ही करना होता है। तो हम लेट्स टेक इंट बी। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें देखना है। अब देखो, जैसे कि इसमें अगर स्ट्रिंग में दे रखा था, जैसे कि यही क्वेश्चन अगर आप चाहें तो खुद से जीएफजी पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जीएफजी पे भी दे रखा है, जीएफजी पे ये क्वेश्चन स्ट्रिंग में दे रखा है। अगर और लेकिन यहाँ पे देखा, हमने देखा कि ये इंट में है, तो हमें पहले इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं इसे, स्ट्रिंग s1, let's take string s1 in which I am making, so first of all I have to make uh, int a into the string. So let's take the library toString which convert the int value into the string. Okay, let's do. Okay, and now I will make one more string in which I also convert my b value into string. Okay, तो हमने दोनों वैल्यू अच्छे से कन्वर्ट कर ली है। तो हमें क्या करना है बेसिकली इसमें, अब तो नॉर्मली लगाना है कि अगर हमारा जैसे कि s1 प्लस s2, s1 प्लस s2, ओके, अगर s1 प्लस s2, जैसे कि अगर मेरा s1 33 दे रखा है और s2 मेरा 30 दे रखा है, तो s1 प्लस s2 हमारा क्या बन जाएगा, 330, है ना। और अगर s2 प्लस s1 क्या बन जाएगा हमारा, 303। तो अब इन दोनों में हमें ये देखना है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, जो भी बड़ा है हमें उसे रिटर्न कर देना है। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे कि हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मेरा s1 प्लस s2 बड़ा है s2 प्लस s1 के, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो हम बेसिकली, तो हम लिख देते हैं इसको रिटर्न s1 प्लस तो हमने ये कर दिया। तो लेट्स नाउ अब हम ये देख लेते हैं कि आफ्टर द कंपैरेटर वी यूज द कंपैरेटर व्हाइल वी आर सॉर्टिंग द नम्स। ओके, तो हमने ये यूज कर लिया, तो हम समझ रहे हैं कि अब ये ऐसे कन्वर्ट हो गया होगा। जैसे कि अब ये जैसे इसमें लिखा होगा 9 5 34 3 30, तो ये लिखा होगा। अब ये ऐसे कन्वर्ट हो गया होगा आफ्टर द सॉर्टिंग, 9 5 34 3 30। अब ये ऐसे कन्वर्ट हो गया होगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है इसके बाद, अब हमें इसी को स्ट्रिंग्स इंटीजर्स नम से लेके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स टेक द स्ट्रिंग रिजल्ट। ओके, तो हम अब नाम ले लेते हैं नम्स।
ओके। हाँ, तो अब हमें क्या करना है कि हमें पहले, अब नम्स तो इंटीजर में होगा, सपोज अब 9 आया है तो 9 तो इंटीजर में होगा, हमें इसे स्ट्रिंग में भी तो करना है, तो हम सिंपली कर देंगे टू स्ट्रिंग। अगेन हम टू स्ट्रिंग का यूज करेंगे टू कन्वर्ट द इंटीजर into string and we take num. Okay, that's it. Let's return the result. कहाँ दिक्कत है? ओके, हाँ सॉरी। हाँ, तो कंपैरेटिव में हमें बेसिकली ये भी लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, सेमी कॉलम लगाना बहुत जरूरी है। अब हमें क्या दिक्कत आ गई कि अच्छा, ओ सॉरी, हमने यहाँ पे ऑटो नहीं लगाया। ठीक है, अब रन करते हैं तो देख सकते हैं आप रन हो रहा है। तो अब हम सबमिट कर देते हैं इसे। रॉन्ग आ रहा है, ठीक है, तो लेट्स टेक इट एज अ होमवर्क कि हमें इसमें देखना है कि 0 0 हमारे नम्स में आ रहा है, तो हम इस इनपुट से कैसे हैंडल करेंगे। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, अगर एक बार खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। तो हम इसके अंदर करेंगे, तो मैं अब सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो हम देखेंगे। तो हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? तो हमें करना था लार्जेस्ट नंबर ना। तो लेट्स सी द फर्स्ट, लेट्स सी द आउटपुट्स ऑफ लार्जेस्ट नंबर। एग्जाम्पल वन क्या था हमारा? एग्जाम्पल वन था कि हमारा जो 10/2, लेट्स सी दैट वी, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम क्या लगा सकते हैं। पहले आपको, मेरे हिसाब से आपको खुद सोचना चाहिए कि क्या लग सकता है। सो इसका बेसिकली ये दो अप्रोच हैं। पहले इसकी लेट्स सी द ब्रूट फोर्स अप्रोच। ओके, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है कि हम इसके अंदर परमुटेशन लगा सकते हैं। परमुटेशन जैसे कि हम क्या कर सकते हैं कि पहले यह 10 दो एरे में दे रखा है, तो या तो हम 102 ले सकते हैं या 210 ले सकते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ परम्यूटेशन, बट व्हेन वी टेक दिस इज लार्ज एरे, जस्ट लाइक एग्जांपल 3, 30, 34, 5, 9. So well, let's take the permutation. So first we take, suppose we take 30, 3, 34, 5, 9, and another permutation is 34, 30, 3, 5, 9. Just like we take n factorial number of arrays, and we have to compare each other. So if the time complexity will become O की power n factorial, which is very large. So let's think about the optimizing way. Okay, so let's think कि हम इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। कि परमुटेशन हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, तो हम दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो है क्या, कंपैरेटर। तो कंपैरेटर क्या होता है? बेसिकली कंपैरेटर होता है जो एक्ट करता है जो सॉर्टिंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र डिमांड, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र डिमांड। जस्ट लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो अगर मिनिमम डिक्रीजिंग में करे सॉर्टिंग, अगर वो मैं चाहूँ कि मेरा जो सॉर्टिंग है वो डिक्रीजिंग में करे तो डिक्रीजिंग में करेगा, अगर मैं चाहता हूँ इंक्रीजिंग में करे तो इंक्रीजिंग में करेगा। हमें अपना कंपैरेटर खुद ही बनाना पड़ता है। तो ठीक है, लेट्स सी इसके लिए हम कैसे कंपैरेटर बना सकते हैं। ओके, first of all we have to do 3, 30, 34, 5, 9. So let's see the comparator कैसे काम करेगा। पहले comparator क्या करेगा,
अगर सपोज हमने ये दो वैल्यूज ली कंपेयर करने के लिए, तो कंपैरेटर पहले वहीं पे जाके इसको ऐसे कर देगा, जैसे कि यहाँ पे ये इसको लेगा 330 और यहाँ पे ले लेगा वो 333। तो फिर कंपैरेटर देखेगा कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। अगर ये बड़ा है तो कंपैरेटर 330 को ले लेगा। एंड सपोज कीजिए अगर मैं इसके अंदर 9 ऐड कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे में 330 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि 330 ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू 303 से। तो लेट्स टेक इफ़ द 9 इज़ देयर, तो हम क्या करेंगे, तो या फिर कंपैरेटर 9 330 0 लेगा और या फिर 3309 लेगा। तो फिर कंपैरेटर देखेगा इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो कंपैरेटर 9330 ले लेगा। अगर फिर वहीं पे सपोज कीजिए इसके साथ ही हेलो गाइस, तो अब हम समझ चुके हैं कि हमें इसके अंदर कंपैरेटर लगाना पड़ेगा। तो हम चलो करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम सॉर्ट का लिखते हैं कि हमें सॉर्ट करना है नम्स डॉट बिगिन को का नम्स डॉट और एड, और फिर हमें कंपैरेटर लगाना है। लेट्स टेक, हम अपने नाम से कंपैरेटर बनाते हैं, माय नेम इज एक्चुअली, ठीक है। तो हम कंपैरेटर पहले कंपैरेटर बना लेते हैं। तो हम कंपैरेटर में, अब जैसे कि हमें जब पता ना हो या थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो कि जो कंपैरेटर है वो कौन, उसका डेटा टाइप क्या होगा, तो यूजुअली वी टेक द ऑटो। तो हम ऑटो ले लेते हैं और अपना कंपैरेटर का नाम ले लेते हैं, देन वी प्रोवाइड द, दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ। तो अगर हमें कंपैरेटर बिटवीन टू डिजिट ही लेना करता है, हमें हमें जो कंपेयर करना होता है वो दो डिजिट के बीच में ही करना होता है। तो हम लेट्स टेक इंट बी, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें देखना है। अब देखो जैसे कि इसमें अगर स्ट्रिंग में दे रखा था, जैसे कि यही क्वेश्चन अगर आप चाहें तो खुद से जीएफजी पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जीएफजी पे भी दे रखा है, जीएफजी पे ये क्वेश्चन स्ट्रिंग में दे रखा है। अगर और लेकिन यहाँ पे देखा, हमने देखा कि ये इंट में है, तो हमें पहले इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं इसे, स्ट्रिंग s1, let's take string s1 in which I am making, so first of all I have to make uh, int a into the string. So let's take the library toString which converts the int value into the string. Okay, let's do, okay, and now I will make one more string in which I also convert my b value into string. Okay, तो हमने दोनों वैल्यू अच्छे से कन्वर्ट कर ली है। तो हमें क्या करना है बेसिकली इसमें, अब तो नॉर्मली लगाना है कि अगर हमारा जैसे कि s1 प्लस s2, s1 प्लस s2, ओके। अगर s1 प्लस s2, जैसे कि अगर मेरा s1 33 दे रखा है और s2 मेरा 30 दे रखा है, तो s1 प्लस s2 हमारा क्या बन जाएगा, 330, है ना। और अगर s2 प्लस s1 क्या बन जाएगा हमारा, 303। तो अब इन दोनों में क्या, हमें ये देखना है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। जो भी बड़ा है हमें उसे रिटर्न कर देना है। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे कि हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मेरा s1 प्लस s2 बड़ा है s2 प्लस s1 के, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो हम बेसिकली, तो हम लिख देते हैं इसको रिटर्न s1 प्लस s2 is greater than s2
तो हमने ये कर दिया। तो लेट्स नाउ अब हम ये देख लेते हैं कि आफ्टर द कंपैरेटर वी यूज द कंपैरेटर व्हाइल वी आर सॉर्टिंग द नम्स। ओके, तो हमने ये यूज कर लिया, तो हम समझ रहे हैं कि अब ये ऐसे कन्वर्ट हो गया होगा, जैसे कि अब ये जैसे इसमें लिखा होगा 9, 5, 34, 3, 30, तो ये लिखा होगा। अब ये ऐसे कन्वर्ट हो गया होगा आफ्टर द सॉर्टिंग 9, 5, 34, 3, 30। अब ये ऐसे कन्वर्ट हो गया होगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है इसके बाद, अब हमें इसी को स्ट्रिंग्स इंटीजर्स नम से लेके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स टेक द स्ट्रिंग रिजल्ट। ओके, तो हम अब नाम ले लेते हैं नम्स। ओके, ठीक है। ओके, हाँ, तो अब हमें क्या करना है कि हमें पहले, अब नम्स तो इंटीजर में होगा, सपोज अब 9 आया है तो 9 तो इंटीजर में होगा, हमें इसे स्ट्रिंग में भी तो करना है। तो हम सिंपली कर देंगे टू स्ट्रिंग, अगेन हम टू स्ट्रिंग का यूज करेंगे टू कन्वर्ट द इंटीजर into string and we take num. Okay, that's it. Let's return the result. कहाँ दिक्कत है? ओके, हाँ सॉरी, हाँ, तो कंपैरेटिव में हमें बेसिकली ये भी लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेमी कॉलम लगाना बहुत जरूरी है। अब हमें क्या दिक्कत आ गई कि अच्छा, ओ सॉरी, हमने यहाँ पे ऑटो नहीं लगाया। ठीक है, अब रन करते हैं तो देख सकते हैं आप रन हो रहा है। तो अब हम सबमिट कर देते हैं इसे। रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स टेक इट एज अ होमवर्क कि हमें इसमें देखना है कि 0 0 हमारे नम्स में आ रहा है, तो हम इस इनपुट से कैसे हैंडल करेंगे। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, अगर एक बार खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। तो हम इसके अंदर करेंगे, तो मैं अब सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो हम देखेंगे कि नम्स 0 is equal to 0 and हम रिटर्न 0। इसमें सिंगल के हमेशा में कॉलम लेते हैं, तो देखते सबमिट करते हैं। छोटी छोटी दिक्कतें। नाउ लेट्स सबमिट। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सॉरी, हमें 0 लगाना